हॉरर मूवी देखना सबको पसंद होता है, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ डराती नहीं, आपके दिमाग पे बैठ जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसी हॉरर मूवीज जो थोड़ी डिस्टर्बिंग हैं, थोड़ी इंटेंस और डेफिनेटली अकेले मत देखना। तो चलो सीधा लिस्ट पे चलते हैं। बीटन टू डेथ 2023 एक ऑस्ट्रेलियन हॉरर थ्रिलर मूवी है जो बहुत इंटेंस और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। स्टोरी एक आदमी जैक के अराउंड घूमती है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने पास्ट से दूर भागकर एक आइसोलेटेड जगह पे नई लाइफ शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन उस जगह पे वो कुछ डेंजरस लोगों से टकरा जाता है जो बिल्कुल नॉर्मल लोग नहीं होते। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन इतनी खतरनाक हो जाती है कि जैक को अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता है। इस फिल्म का टोन बहुत डार्क और ग्रिटी है। ब्लड, वायलेंस और साइकोलॉजिकल टेंशन काफी हैवी है। फिल्म में ज्यादा डायलॉग नहीं होते, बल्कि एटमॉस्फेयर और विजुअल से ही सस्पेंस बिल्ड होता है। ये स्टोरी एक तरह से मैन वर्सेस इविल का सर्वाइवल गेम बन जाती है, जिसमें हर सीन में अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। वार्निंग, ये मूवी बहुत वायलेंट है, वीक हार्ट वालों के लिए नहीं है। इन अ वायलेंट नेचर 2024 एक स्लो बर्न स्लैशर हॉरर मूवी है, लेकिन इस फिल्म का स्टाइल टिपिकल हॉरर मूवी से थोड़ा अलग है। स्टोरी एक एंशिएंट लॉकेट से शुरू होती है जो एक पुराने फॉरेस्ट एरिया में छुपा होता है। जब कुछ यंग लोग एडवेंचर के लिए जंगल में जाते हैं तो उनमें से एक बंदा गलती से वो लॉकेट ले लेता है और उसी के साथ एक पुरानी आत्मा जॉनी वापस जिंदा हो जाती है। जॉनी पहले एक आदमी था जिसका बहुत ब्रूटल तरीके से मर्डर हुआ था और उसकी स्पिरिट अब बदला लेने के लिए वापस आती है। फिर फिल्म में हम उस किलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कहानी देखते हैं, जैसे हम उसी के साथ जंगल में घूम रहे हो। वो शांति से अपने शिकार को फॉलो करता है और एक एक करके सबको मारना शुरू करता है। इस फिल्म का पेस स्लो है, लेकिन एटमॉस्फेयर इतना रियलिस्टिक लगता है कि टेंशन बन जाता है। यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक या जंप स्केयर कम है, सब कुछ नेचुरल साउंड्स जैसे जंगल की आवाज, फुटस्टेप्स एटसेट्रा से सस्पेंस क्रिएट होता है। फिल्म एक प्योर सर्वाइवल हॉरर एक्सपीरियंस देती है, बिना ज्यादा डायलॉग या फ्लैशी इफेक्ट्स के। द ग्रीन इन्फर्नो 2013 एक हॉरर एडवेंचर मूवी है जिसे ईलाई रॉथ ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म थोड़ी डिस्टर्बिंग है क्योंकि इसमें कैनिबल ट्राइब जो इंसान को खा लेते हैं का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। ब्लड और गोर तो इस मूवी में काफी ज्यादा है। स्टोरी शुरू होती है जस्टिन नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट से जो एक्टिविस्ट ग्रुप के साथ अमेज़न जंगल में जाती है। उनका एम होता है वहां की रेन फॉरेस्ट को बचाना और इल्लीगल लॉगिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करना। लेकिन प्रोटेस्ट के बाद जब वो लोग प्लेन से वापस आ रहे होते हैं तब उनका प्लेन क्रैश हो जाता है अमेज़न के बीचों बीच। क्रैश के बाद बच जाए हुए स्टूडेंट्स को लोकल ट्राइबल लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन ये ट्राइब कोई नॉर्मल लोग नहीं होते, ये कैनिबल्स होते हैं जो इंसान को खा जाते हैं। फिर कहानी में शुरू होता है एक हॉरिफिक सर्वाइवल गेम जिसमें जस्टिन और उसके दोस्तों को ट्राइब के टॉर्चर और रिचुअल्स का सामना करना पड़ता है। फिल्म का एटमॉस्फेयर बहुत इंटेंस, डिस्टर्बिंग और ग्राफिक है। जंगल का सेटिंग इतना रियल लगता है कि कहानी और भी ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक और टेरिफाइंग फील होती है। वार्निंग, इस मूवी में वायलेंस और गोर सीन्स काफी एक्सट्रीम है, वीक हार्ट वालों के लिए नहीं है। हार्ट आइज एक रोमांटिक कॉमेडी प्लस स्लैशर हॉरर हाइब्रिड फिल्म है। हर वैलेंटाइंस डे एक मास्क्ड किलर जो हार्ट आइज किलर के नाम से जाना जाता है वो रोमांटिक कपल्स को स्टॉक और मर्डर करता है। वैलेंटाइंस डे के दिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। एली और जे को एक पब्लिक सिचुएशन में देखा जाता है। एली का एक्स भी उस टाइम पास होता है, जिससे हार्ट आइज किलर को ये लगता है कि एली और जे एक रोमांटिक कपल है। किलर फिर उन्हें टारगेट करता है, उन्हें पकड़ने और मारने की कोशिश करता है। उन्हें बचने के लिए फाइट करना पड़ता है और साथ ही एली और जे के बीच इमोशंस डेवलप होते हैं। फिल्म स्लैशर हॉरर के टिपिकल गोर, जंप स्केयर, मास्क्ड किलर सीन्स दिखाती है, लेकिन साथ ही कॉमेडी और रोमांस के मोमेंट्स भी हैं। लव, ट्रस्ट और परसेप्शन का थीम है, मतलब कि क्या दिख रहा है और क्या सच है, स्पेशली जब लवर्स और एक्स लवर का एलिमेंट बीच में आता है। द हिल्स रन रेड 2009 एक स्लैशर हॉरर मूवी है। इस फिल्म का टोन डार्क, ब्रूटल और सस्पेंस से भरा हुआ है और ये मूवी ओल्ड स्कूल स्लैशर वाइब्स देती है। स्टोरी शुरू होती है टाइलर नाम के एक फिल्म स्टूडेंट से जो एक लॉस्ट हॉरर मूवी द हिल्स रन रेड को ढूंढने में ऑब्सेस्ड है। ये मूवी 1980s में बनी थी, लेकिन रिलीज होने से पहले बैन हो गई थी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वायलेंट और डिस्टर्बिंग कंटेंट था। टाइलर को लगता है कि अगर वो इस मूवी का ओरिजिनल फुटेज ढूंढ ले तो उसका नाम हॉरर हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा जा सकता है। इस ऑब्सेशन में वो अपनी गर्लफ्रेंड सेरीना, बेस्ट फ्रेंड लालो और एक ट्रबल्ड गर्ल अलेक्सा जो उस हॉरर फिल्म के डायरेक्टर की बेटी है के साथ उस जंगल में निकल पड़ता है जहां वो फिल्म बनी थी। वहां पहुंचने के बाद ग्रुप को लगता है कि ये सब सिर्फ पुरानी कहानी है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि उस फिल्म का किलर बेबी फेस सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं, रियल है। बेबी फेस उन सबको स्टॉक करने लगता है और कहानी बन जाती है एक डेडली सर्वाइवल हॉरर जिसमें फिल्म और रियलिटी एक दूसरे में मिल जाते हैं। टुगेदर 2025 में टिम और मिली ये एक कपल हैं जिनकी रिलेशनशिप थोड़ी खराब होती जा रही है। लाइफ में एक्सपेक्टेशंस, फ्रस्ट्रेशन, इमोशनल गैप सब हैं। दोनों
शहर से एक छोटी सी कंट्री या रूरल एरिया में शिफ्ट होते हैं। मिली को टीचिंग जॉब मिलती है, टिम अपनी म्यूजिशियन की अटेम्प्ट में स्टक है। उनके बीच ऑलरेडी छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटीमेसी इश्यूज हैं, इमोशनल डिस्टेंस हैं। एक हाइक पर फॉरेस्ट ट्रेल के पास उन्हें केव मिलती है जहां टिम एक स्ट्रेंज पूल से पानी पीता है। उसके बाद अजीब सुपरनैचुरल या ग्रोहॉन्ड्रो एक्सपीरियंसेस शुरू होते हैं। टिम और मिली का शरीर ऐसे साइंस दिखाने लगता है जैसे वो फिजिकली फ्यूज होने लगे हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग होना मुश्किल हो रहा है। फिल्म ये एक्सप्लोर करती है कि जब इमोशनल डिस्टेंस बढ़ जाता है या कपल एक दूसरे से फेज आउट फील करते हैं तो को डिपेंडेंसी और दो लोग जो एक दूसरे से जुड़ चुके हैं का कॉन्सेप्ट किस तरह से मेटाफोरिकली और लिटरली स्ट्रेच किया जा सकता है। कैलवरी 2004 एक बेल्जियन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। ये फिल्म डिस्टर्बिंग, स्लो बर्न और क्रीपी एटमॉस्फेयर के लिए मशहूर है। स्लैशर जैसी नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल हॉरर जैसी लगती है। स्टोरी शुरू होती है मार्क स्टीवन से, जो एक ट्रैवलिंग सिंगर परफॉर्मर है जो गांव-गांव जाकर ओल्ड एज होम्स में गाना गाता है। क्रिसमस के टाइम पे वो अपने नेक्स्ट शो के लिए एक रिमोट रूरल एरिया में जा रहा होता है। वैन खराब हो जाती है और वो जंगल के बीच बार्टल नाम के एक अजीब इंसान के आइसोलेटेड इन में रात गुजारता है। बार्टल पहले म्यूजिशियन होता था, इसलिए मार्क उस पर भरोसा कर लेता है, लेकिन रात बढ़ने के बाद सब कुछ स्ट्रेंज और अनकंफर्टेबल होने लगता है। बार्टल मार्क को किसी और समझने लगता है, अपनी लॉस्ट वाइफ ग्लोरिया। इसीलिए वो मार्क को जंगल से बाहर जाने नहीं देता। धीरे धीरे मार्क को रियलाइज होता है कि वो एक ट्रैप में आ गया है। उस जगह के लोग भी थोड़े अजीब और वायलेंट होते हैं और मार्क के साथ होने वाला ओडील यानी अत्याचार शुरू होता है। इस मूवी का हॉरर वायलेंस से ज्यादा साइकोलॉजिकल है। टेंशन और एटमॉस्फेयर से दिमाग पे असर करता है। एक क्रीपी विलेज, एक इंसेन होस्ट और आइडेंटिटी का डिस्टर्बिंग ऑब्सेशन। इसमें थोड़ी सरियल या एब्सर्ड मोमेंट्स भी हैं जो और ज्यादा अनईजी फील करवाते हैं। तो ये थे 7 हॉरर मूवीज जो आपको सिर्फ डराएंगी नहीं, याद भी रहेंगी। इनमें से आपने कौन सी मूवी देखी है या कौन सी आप पहले देखोगे, कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।